फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म, इनसे उत्पन्न स्वभाव सतरजतम गुण घेरा। यंत्रारूढ़ानि माया, हम चल ही तो रहे हैं, नहीं हमको हमारा क्यों कर्म फल का हिसाब अलग अलग बैठा के होता है। जैसे आईएएस की पीसीएस की पढ़ाई परीक्षा होती है ना, मेडिकल साइंस की अलग अलग बैठा के परीक्षा होती है, फिर उस पर माइनस मार्किंग है, एक गलत दूसरे को कटेगा, मिला घटा, ये व्यवहार है हमारा। कर्मफल कोई नहीं भोगेगा। आपने महर्षि वाल्मीकि के जीवन चरित्र में सुना होगा, कर्मफल स्वयं भोगना पड़ता है, तो क्यों बिगाड़ा जाए, बनाए। कर्मफल को बनाने के लिए धर्माचरण करना है, पुण्य अर्जन करना है और जीवन को तपमय रखना है। इसका फल केवट भैया को मिला। और देखिए एक साथ एक व्यक्ति में भरत जी और केवट जी के जीवन में क्या दिव्यत्व है। जो आनंद भरत भैया को वही आनंद केवट भैया को। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारे लागा, चरण सरोज पखारे लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, सकल सिहाही आज, सकल सिहाही, सकल सिहाही आज, सकल सिहाही। क्या एहि सम एहि सम एहि सम पुण्य पुण्य को नाई, एहि सम पुण्य पुण्य को नाई, एहि सम पुण्य पुण्य को नाई, यही सम पुण्य पुण्य को नाई। अति आनंद, अति उमंग, अति प्रेम, स्वतः स्फूर्त प्रेम बढ़ गया। अति आनंद, अति उमंग, क्यों? अरे अकल्पनीय साकार हो रहा है साहब। देखिए मैं प्रतिवर्ष श्री राम जन्मोत्सव की कथा में ये बात रखता हूं, श्री अवध आने की सोच लेना एक बात, और श्री अयोध्या धाम आ जाना दूसरी बात, और आकर भगवान के दिव्य लीला महोत्सव में सम्मिलित होना तीसरी बात। और इन तीनों दिव्य घटनाओं के घटने के बाद हमको तीनों का दिव्य आनंद आने लगे, प्राप्त होने लगे, ये अति अलौकिक बात। बहुत कठिन है साहब, सरल नहीं है। फिर वही ये सुख ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, ये तो सौ सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना पह जाए बखाना। आप देखो कल दिव्य महोत्सव रहा, आज कोर किले सरकार पा रहे होंगे, हाँ पा रहे होंगे सरकार। कथा न होती तो अपने भी वहीं आनंद लेते, डटे रहते। ये भी इनकी लीला है। जय जय। आए हो तो आनंदित रहो, एकदम आनंद में रहो। कैसे? केवट भैया जैसे अति आनंद। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते, त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम। राम जी का भजन करे और रोवे, क्या बताएं कोई आदमी है? भगवान का भजन करे तो आनंद में बढ़े। यहाँ तो काम ही नहीं रोने का जी। यहाँ जब आनंद सिंधु का भजन है तो परमानंद है, परम आनंद। आनंद में रहिए, एकदम बहिए। अति आनंद। क्यों? जो नहीं सोचा वह सुख प्राप्त हो रहा है। सरकार के पांव पखारने का अति उमंग, ऐसा संयोग बना। हरि भगवान के सिर चरणों में सहज अनुराग, उमगी अनुरागा, ऐसे ऐसे पांव पखारा, ऐसे हालात में पखारा। सेवा देखते बनती। देवता आनंद कांड के दिव्य पुष्पों की वृष्टि करके क्या कहते हैं? यही सम पुण्य पुंज को कोई ऐसा पुण्यशाली नहीं
जब पुण्य एक होगा, दो होगा, तीन, मैंने परसों नरसों की कथा में पुण्य कैसे बढ़ता है इसकी चर्चा की। उसी तरह बढ़ाइए, पुण्य में कोई खर्च नहीं, दर्शन करते जाइए, प्रणाम करते जाइए, भाव जगाते जाइए, पुण्य बढ़ेगा। दोबारा नहीं सुनाऊंगा, पुण्य बढ़ेगा और पुण्य बढ़ेगा, संत मिलेंगे, संत करुणा करेंगे तो भगवंत के श्री चरण की प्राप्ति होगी, जो भक्तराज केवट को हो रही है। हमारे हृदय में भी आनंद बढ़े, उत्साह बढ़े। केवट भैया ने भगवान के पांव पखारे, देवता प्रशंसा किए। अब तो जब पांव पखार लिए तो भगवान से अनुमति चाहते हैं, आज्ञा हो तो पितृ देवताओं को तिलांजलि कर दूं। अपने पितरों को भी भगवान ने अनुमति दे दिया। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, चरणामृत स्वयं भी लिए, सपरिवार लिए, सबको बांटा। चरणामृत सबको बांटिए, जो जो मिले सबको देते जाइए और बाद में खिलाइए। पहले भगवत चरणामृत दर्शन करिए। अच्छा भगवान का दर्शन करो। क्यों? भगवान के दर्शन से ही मंगल है। अखिया में आए ना, लोचन चातक जिनकरी राखे, अरे तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। लोचन चातक भगवान के। ऐसे श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, अनुराग दृढ़ होगा। दिया मां को नाव में, प्रभु निषाद जी, लक्ष्मण भैया, केवट जी नाव में बैठे और ले गए। कहा? उस पार। उतरी ठाढ़ भय सुर सरीरेता, सिय राम गोलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु कुछ यही नहीं कछु दीना। पियहि अखीसिय मणि उतरी मन मुदित उतारी। कहे वो कृपाल लेहि उतराई, लो केवट चरण कहे अकुला। कहे वो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण कहे अकुला। उतरी ठाढ़ भय। मां, प्रभु, निषादिया, केवट जी ने दंडवत किया। दंडवत का अर्थ क्या है? जब हम किसी को विदा करते हैं तो विदा करके प्रणाम करते हैं। महाराज अभी वो गया नहीं, व्यक्ति गाड़ी में बैठा नहीं, तब तक आप प्रणाम किए, वापस चले गए, अर्थात उसका आना आपको अच्छा। ये हम क्यों बोले? अच्छा के बाद लगा भी हो सकता है। मुकदमा तो हम अपने ऊपर होने नहीं देते। उसका आना आपको अच्छा। हाँ? विदा का नियम है कि व्यक्ति आपके पास आया, आपसे मिला, तब तक विदा करिए जब तक आपकी आंखों से ओझल न हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आइएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन केवट भैया ने तुरंत दंडवत किया। दंडवत तो केवट जी ने कर दिया। अब भगवान को संकोच हुआ तो माता को कैसे पता चला? ये भी देखिए। भगवान को जो जो दंडवत करता है प्रभु उसको उठा लेते। आपके साथ भी व्यवहार हो, कोई दंडवत करे तो उस पर करुणा बरसाइए, उठा लीजिए। न हृदय लगा सकते हैं तो लाड़ तो कर दीजिए ना। कौन सबको प्रणाम करता है? हो कोई किसी को प्रणाम नहीं करता। लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं। महाराज प्रणाम सरल है क्या? दंडवत करना सरल है क्या? जो दंडवत करता उसको करने दीजिए, थोड़ा सिर पर हाथ फेर दीजिए। परमात्मा सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा। भगवान का स्वभाव माँ जानती हैं। ये कोई प्रणाम करता उठाते हैं, केवट को नहीं उठा रहे हैं। लगता है परमात्मा को संकोच हो रहा है। पिय ही की सिय, क्या पंक्ति बाबा लिखते हैं।